जानता हूं सीता, लेकिन फिर भी ना, काम करने तो नहीं जाएगी। रघुवीर दिन रात इसी चिंता में घुलता जा रहा था कि वो बच्चों को ढंग का खाना तक नहीं दे पा रहा था। बच्चों के तन पर जो कपड़े थे उनमें भी पता नहीं कितने टुकड़े और कपड़ों के जोड़कर काम चल रहा था। वो जब भी किसी से मदद मांगने जाता कि उसको हल दे दो या उसके खेतों में ट्रैक्टर चला दो, तो लोग उससे इस काम के लिए पैसे मांगते, जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे। वो उनको दिलासा देता कि फसल अच्छी हो जाएगी तो पैसे दे दूंगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। एक दिन अपने खेतों में फावड़े से जमीन को खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था। उसकी आंखों से पानी निकल निकल कर जमीन गीला कर रहे थे। उसकी आंखों के आगे बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। इस समय वो अपने आप को इतना लाचार और निसहाय महसूस कर रहा था, और गांव का जमींदार गिद्ध की तरह उसकी जमीन पर आंखें गड़ाए बैठा था कि कब वो उससे मदद मांगने आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। और ये बात रघुवीर अच्छी तरह जानता था। जमींदार जब भी कभी रघुवीर से मिलता तो हमेशा एक ही बात बोलता। काहे रे रघुवीर, इधर उधर धक्के खात रहता है। कितनी बार तो कहा है जमीन मुझे दे दे, अच्छे दाम दूंगा। आप बड़े लोग हो, जानता हूं जमीन के अच्छे दाम दे दोगे, लेकिन फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? पैसा तो एक ना एक समय खत्म हो ही जाएगा। अगर मेरी मदद करनी है तो आप अपनी ट्यूबवेल का पानी क्यों नहीं दे देते? फोकट में पानी नहीं मिलता। 1000 रुपए दे दे, मैं 2 दिन पानी चलवा दूंगा। जाओ जमींदार साहब जाओ, 1000 रुपए में 2 ही दिन पानी चलेगा? यानी कि हर बारी जब भी मैं पानी अपने खेतों में चलवाऊंगा तो 1000 रुपए दूंगा?